द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर उन लोगों के लिए जो मौत में भी मातम में भी जश्न मनाते हैं, और अफसोस की बात यह है कि ऐसे ही कुछ लोग हमारे मुल्क में भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सिर्फ इस बिना पर, इस आधार पर, इस लॉजिक से इजराइल के साथ खड़े हैं कि उनका दुश्मन मुस्लिम राष्ट्र है। दोस्तों, ये नफ़रत, ये घृणा कितने गहरे तक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इजराइल फ़िलिस्तीन में बमबारी कर, मिसाइल गिराकर बच्चों को मारता है, तो भारत में यही तथाकथित धर्म के ठेकेदार खुश होने लगते हैं, उछलने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और इस मौत में भी खुश होने की वहशी सोच के पीछे की वजह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पालने वाले ऐसे नफ़रती चिंटुओं की तादाद ज़्यादा नहीं है। इसलिए एक सबूत है मेरे पास, और वो ये है ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट। देखिए ज़रा, ये वो सूची है। वैसे भारत में भी फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं, और बहुत बड़ी तादाद में। ट्रेंडिंग लिस्ट में देखिए, पहला हैशटैग है अल अक्सा अंडर अटैक। तीसरे नंबर पर देखिए हैशटैग है इजराइल टेररिस्ट। इसी से साफ हो जाता है कि भारत में ज़्यादातर लोग फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में आकर खड़े हैं। हिंदुस्तानियों के लोगों का दिल अब भी फ़िलिस्तीन के लिए ही धड़क रहा है। अब वो कौन कौन लोग हैं जो महज इस आधार पर, इस बुनियाद पर, इस बिना पर इजराइलियों के साथ खड़े हैं कि उनका दुश्मन मुस्लिम राष्ट्र है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत आगे पड़ेगी नहीं। कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाला संगठन आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन, जिनके मूल में ही, जिनके बेसिक में ही मुस्लिमों से नफ़रत करना है, चाहे उसके लिए किसी की भी चरण वंदना क्यों ना करनी पड़े, फिर चाहे दुश्मनों के तलवे ही क्यों ना चाटने पड़े। जी हाँ, सही सुना आपने, दुश्मनों के तलवे चाटने की ही बात हो रही है, और ऐसे ही लोग हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इन बेशर्म लोगों की टुचपुंजी फौज को तो देखिए ज़रा, कि कैसे ट्विटर पर इजराइल की क्रूरता का समर्थन कर खुद के हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं। ज़रा देखिए, बबलू तिवारी नाम के इस ट्विटर यूज़र को देखिए कि इन्होंने लिखा, भारत के सभी हिंदू इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब कि हिंदुओं का ठेकेदार बनकर पूरी कौम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, उधर आपको एक और दिखाते हैं ट्वीट। भरत हिंदू नाम के ये यूज़र देखिए क्या लिखते हैं कि इजराइल कार्रवाई तो फ़िलिस्तीन पर कर रहा है, लेकिन दर्द से कराहने की आवाज़ें भारत के कई कोनों से आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यही नहीं, हरीश राजगुरु नाम के नफरती सौदागर क्या लिखते हैं, ज़रा इसको भी आपको देख लेना चाहिए। एक क्रिकेटर इरफान पठान ने भी इजराइल द्वारा की जा रही जवाबी कार्यवाही को मानवता का वध बताया है। हरीश राजगुरु और उसके जैसे हिंदू मुस्लिम करने वाले नफरती चिंटुओं के लिए मेरे पास एक बेहतरीन किस्म का जवाब है, जो आगे मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इन जैसे नफरती जमातियों की सोच को एक्सपोज करना अभी बाकी है। स्ट्राइडर नाम से देखिए इस ट्विटर यूज़र को क्या लिखता है। ये लिखता है कि ओह तेरी, जानवरों से बदतर कबीलाई संस्कृति मानने वाले इंसानियत पर उपदेश दे रहे हैं, जब जम के पेले जा रहे हैं इजराइल से। अभी देखा क्या है, इंतज़ार करो, भारत में भी इजराइल की राह पर ही है, भारत भी इजराइल की राह पर भी है। इन सबको एक बेहतर जवाब दिया है। तो भारत की मशहूर रेडियो जॉकी हैं आरजे साइमा, लगातार एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। देखिए कैसे इन्होंने एक ट्वीट कर लिखा और इनको जवाब दिया कि ब्लाइंड फेथ सिर्फ एक धर्म पर होना चाहिए, इंसानियत पर, ना किसी शख्स पर, ना किसी सोच पे, सिर्फ इंसानियत पे। लेकिन भारत के ये नफरती चिंटू जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार समझते हैं, वो खुद अपने देश में क्या कर रहे हैं, मुझे अफसोस और दुख होता है ये कहते हुए। लेकिन ये सच भी है दोस्तों, और ये हकीकत आजकल हम सब देख रहे हैं। शमशान में जो अपने माँ बाप की अर्थी के साथ नहीं खड़े हो सके, वो आज इजराइल के साथ खड़े होने की बात करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी लड़ाई जिससे है वो मुस्लिम देश है, फिर चाहे उस मुस्लिम देश के बच्चों पर रॉकेट ही क्यों ना दाग दें। जी हाँ दोस्तों, ये लोग उसका भी जश्न मनाने लगते हैं, और ये हो भी रहा है, ये भूलकर कि यही वो मुस्लिम हैं जो भारत में इंसानियत को बचाने की खातिर महामारी में दूसरे धर्मों की भी मदद कर रहा है। फिर चाहे वो मस्जिदों को कोविड सेंटर में तब्दील करना हो, बड़ी तादाद में ये सब हो रहा है, या फिर हिंदू शमशानों में चिताओं को जलाने के लिए
उनके द्वारा की गई व्यवस्था। यहाँ तक कि जिन तबलीगी जमात को मुसलमान होने के चलते कोरोना स्प्रेडर बता दिया गया था, वो जमात खुद देखिए कैसे हिंदू शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये ऐसी खबरें हमने आपको पहले दिखाई, दर्जनों मिसालें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लेकिन ये लोग हैं कि मुस्लिम के खिलाफ खड़े होने के लिए किसी को भी अपना आइडल, अपना आदर्श बना लेते हैं, फिर चाहे वो इजराइल जैसा वो देश ही क्यों ना हो जिनका वास्ता भारत से कहीं तक का नहीं है, ना सामाजिक तौर पर, ना धर्म, ना संस्कृति और ना राजनीतिक तौर पर। वहीं अगर आप फ़िलिस्तीन को देखोगे तो मुस्लिम समाज के नाते भी उसका जुड़ाव भारत से है, और राजनीतिक तौर पर इसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि फ़िलिस्तीन के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता रहे यासिर अराफात। इनका नाम आपने सुना होगा। इनके संबंध भारत से कितने मजबूत थे। इंदिरा गांधी को वो अपनी बड़ी बहन मानते थे। उन्होंने भारत में 1991 के चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी को जानलेवा हमलों को लेकर पहले ही आगाह किया था। दोस्तों, इतिहास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इस पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो हम आपको किसी और वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत का सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव जिस मुल्क से रहा है, आज भारत में एक विचारधारा जो बदकिस्मती से सत्ताधारी दल से जुड़ी है, उससे मेल खाती है, वो उसी मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और उसकी बुनियाद में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम विरोध है और कुछ नहीं। ये वही बाबरी मस्जिद ढहाने पर खुश होने वाली सोच है, ये वही गुजरात दंगों को जायज़ ठहराने वाली सोच है, ये सोच है जमातियों को कोरोना स्प्रेडर बताकर शोर मचाने वाले। जी हाँ दोस्तों, और ये सब विचार या सिद्धांत कहीं ना कहीं उसी आरएसएस और वीर सावरकर से आते हैं जो कहीं ना कहीं एडोल्फ हिटलर और उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही ये कहा था, ये बताया था कि इजराइल के समर्थन में इनका खड़ा होना दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम विरोध है। तो ये बातें यहाँ मैं अब आपको साबित करके दिखाता हूँ। दरअसल एडोल्फ हिटलर जो है वो दरअसल यहूदियों को इस कदर नापसंद करता था कि उसने उनका कत्लेआम करा दिया, नरसंहार किया। ये इतिहास में बात दर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहूदियों के खिलाफ लड़ा वही हिटलर दक्षिणपंथी सोच रखने वाले इन लोगों का आदर्श बन गया। और आज देखिए यही लोग, यही बहरूपे यहूदियों के लिए अपना प्रेम ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे इनका रिश्ता जन्मों जन्मांतर का रहा है। खैर, इन्हीं लोगों की आंखें खोलने के लिए पीएम मोदी का आपको एक ट्वीट पढ़ाते हैं जो मेरे पास है। ये देखिए, हालांकि ये ट्वीट 2018 का है, लेकिन ये देखिए इसमें उन्होंने भारत और फिलिस्तीन के बीच की दोस्ती की बात कही और हर वक्त उसके साथ खड़े होने का वादा भी किया है। दोस्तों, साफ है कि मौत का तांडव या जंग से हुई बर्बादी किसी को अच्छी नहीं लगती, ना ही ये जंग किसी को फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन जब बात लोगों के मरने पर जश्न मनाने की आती है तब बहुत बुरा लगता है। तब ऐसे लोगों को, उनकी सोच को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इस वीडियो में मैंने यही करने का काम किया। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।